अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सबसे पहले उस पाक परवरदिगार की तारीफ़ जिसने हम सबों को यहाँ पर जमा होने की तौफ़ीक़ बख्शी और कुछ सुनने सुनाने का मौका दिया। गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से जुमे के मुतालिक बातें हो रही हैं और हम समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि तकरीरें जो किसी और ज़बान में हो रही है और हम समझ ही नहीं पा रहे। उर्दू में तकरीरें हो रही है, मगर हम लोग अगर खुद ही बदलना ना चाहें तो हज़ार बहाने। क्योंकि हदीस मुबारका भी है कि जब इंसान गुनाह करता है तो एक सिया नुक्ता लग जाता है। आपने बार बार यह हदीस सुनी भी होगी। गुनाह करता रहता है यहाँ तक कि दिल में मोहर लग जाता है, फिर बातें असर नहीं होती। तो इसीलिए मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से जुमे के फ़ज़ाइल और पहले आने के मुतालिक क्या क्या अल्लाह ताला बरक़ात रखे हैं, बातें हो रही है, उसके बावजूद असर नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए आज मैं वो उन्वान लेकर आया हूँ जिस उन्वान से हम सब बिखरे पड़े हैं। हम जमा होना नहीं चाहते, हम इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से एक दूसरों से नफ़रत की वजह से ज़हनो दिलो दिमाग के अंदर अदावत व बुग़्ज़, कीना कपट होने की वजह से अल्लाह ताला जो हम लोगों के दिल के अंदर मारिफत होनी चाहिए वो नहीं डालते। जो चीज़ हमारे दिल के अंदर नूरानियत होनी चाहिए, जिससे अल्लाह के दीन के तरफ इंसान खींचा चला जाता है, वो चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान की एक आयत, एक टुकड़ा पढ़ी है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। चाहते हो कामयाबी, चाहते हो ज़िंदगी के अंदर खुशहाली, हर एतबार से अमन व अमान चाहते हो, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। नहीं पकड़ोगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, छोड़े रखोगे, याद रखना मुंतशिर कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में अगर कोई जलील है तो वो मुसलमान ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है,
इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश भी नहीं है। किस एतबार से मुसलमान कमज़ोर है, ज़रा एक चीज़ हमें कोई बतला दे। ताकत नहीं है मुसलमानों के अंदर, रुपए पैसे नहीं है, हर एक चीज़ होने के बावजूद आज मुसलमान इतना परेशान हाल है कि सोशल मीडिया खोलो तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों ही के मुतालिक बातें आती हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आइए हम सब जोड़ने के मुतालिक कुछ बातें करें, हम सब जोड़ने के मुतालिक कुछ अहद लें। हर जमात, हर मसलक, हर ग्रुप वाले ये कहते हैं कि इत्तिहाद व इत्तफाक पैदा करो, इत्तिहाद व इत्तफाक पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस की जो नफ़रतें हैं उसे ख़त्म करो। हर कोई इस चीज़ की दावत देते हैं और ये हकीकत बात है कि जिस जमात के अंदर इत्तिहाद व इत्तफाक ना हो, जिस कौम के अंदर इत्तिहाद व इत्तफाक ना हो, वो कौम, वो जमात, वो ग्रुप, वो पार्टी सही तरीके से चल नहीं सकती। उसको मुंतशिर होने में, उसको बिखेरने में, उसे ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए हर ग्रुप वाला चाहता है कि इत्तिहाद रहे, हर मसलक वाला चाहता है आपस में मोहब्बत रहे, आपस में जोड़ रहे, इस वजह से कि अगर इत्तिहाद ख़त्म तो मसलक ख़त्म, अगर इत्तिहाद ख़त्म तो ग्रुप ख़त्म, जमात ख़त्म, और अगर इत्तिहाद ख़त्म तो पार्टियां ख़त्म। इसीलिए डरते हैं कि आपस की मोहब्बत ज़रूरी है, चाहे दिल में कुछ हो ना हो, ज़ाहिरी मोहब्बत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कुछ इस अंदाज में पिरोया है, इस अंदाज में लेकर बनाया है कि कोई भी शख्स, कोई मखलूक ये नहीं कह सकता कि हम उससे बेनियाज हैं। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ को ले लो, चरिंद परिंद दरिंद, नबातात व जमातात, दुनिया की कोई भी मखलूक को ले लो, हर एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर है। दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, हर एक चीज़, इंसान मुनहसिर है और मखलूक के ऊपर, और मखलूक मुनहसिर है इंसान के ऊपर। अगर इंसान दुनिया में ना हो तो दुनिया की ये जितनी भी चीज़ें हैं बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। और ये चीज़ें हैं और ये इंसान नहीं है, ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ बेकार। और अगर ये चीज़ें नहीं, यानी कि इंसान के अलावा जो मखलूक़ात है वो चीज़ें नहीं, सिर्फ इंसान है, तो इंसान को पैदा करना भी बेकार। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए बनाया है और ये चीज़ों से ही आजमाइश होती है। हर एक मुनहसिर है दूसरे के ऊपर, हर एक। चांद मुनहसिर है सूरज के ऊपर और सूरज मुनहसिर है चांद के ऊपर। अगर चांद ना निकले तो सारी जिंदगी दिन ही दिन रहे, लोग परेशान हो जाए। और अगर सूरज ना निकले तो सारी जिंदगी रात ही रात रह जाए, दिन का कुछ पता ही नहीं, तो इसमें भी हम जी नहीं सकते। तो पता चला कि हर एक मखलूक, हर एक चीज दूसरों के ऊपर मुनहसिर है। सूरज चांद के बगैर नहीं चल सकता, चांद सूरज के बगैर चल नहीं सकता। इसी तरह मेरे भाइयों, गरीब मुनहसिर है अमीर के ऊपर, दौलतमंदों के ऊपर, और दौलतमंद मुनहसिर है गरीब के ऊपर। कोई दौलतमंद, कोई पैसे वाले ये कहे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता।
वक्त का कुछ भी हो जाए, बादशाह हो जाए, वक्त का करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाए, वो भी मुनहसिर है गरीब के ऊपर। अगर गरीब उसकी दुकान और उसके मकान और उसकी फैक्ट्री को ना चलाए तो ये जो एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है नहीं सो सकता, नहीं होता। मेरे भाइयों, इसीलिए अमीर मुनहसिर है गरीब के ऊपर और गरीब मुनहसिर है अमीर के ऊपर। और अगर गरीब ये कहे कि हमें जरूरत नहीं है दौलतमंदों से, पैसे वालों की हमें जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या खाएगा, वो अपने अहलो अयाल को क्या खिलाएगा, कैसे रुपए पैसे कमाएगा। तो पता चला कि एक दूसरों के ऊपर मुनहसिर है, गरीब मुनहसिर है अमीर के ऊपर और अमीर मुनहसिर है गरीब के ऊपर। अमीर के बगैर गरीब का नहीं चलता और गरीब के बगैर अमीर का नहीं चलता। दोनों ही जरूरत है और दोनों ही जरूरी है। ये मामला दुनियावी है, उखरवी नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज। तो ये मामला दुनिया ही तक है, अमीर और गरीब का मसला दुनिया में है। मगर जब मस्जिद में आते हैं तो एक ही सफ में, चाहे वो अरबपति हो या वो सड़क छाप हो या किसी तरह का किसी लेवल का हो, एक ही सफ में खड़े हो गए। जो पहले आ गया उसको पहले सफ का हक है। वो एक अमीर कोई दौलतमंद उसको पीछे नहीं कर सकता। ये कायदा कानून तुम्हारे पास है, अल्लाह की हुकूमत में ये कायदा कानून नहीं है। कोई है, आपने देखा होगा कि कोई गरीब अगली सफ में बैठ जाए और एक पैसा वाला आए और उसे पीछे करा दे। ये उसकी हर धर्मी हो सकती है, ये उसकी तकब्बुर तो हो सकती है, वो घमंड तो हो सकता है कि वो किसी और तरीके से उसे पीछे कर दे, मगर शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मेरे भाइयों, इसीलिए आइए अब असल बातों की तरफ चलूं कि एक दूसरों के ऊपर मुनहसिर है। गरीब होना भी अल्लाह की नेमत है और अमीर होना भी अल्लाह की नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हर कोई अमीर हो जाए तो उसकी बोरियां कौन उठाए, उनका घर कौन बनाए, उनकी फैक्ट्री कौन चलाए। हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, क्या जरूरत है हम तुम्हारे घर बनाने की, हम तुम्हारी दुकान में क्यों काम करें, हर कोई ये कहेगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि एक दूसरों के ऊपर मुनहसिर हो, एक दूसरों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अगर कोई गरीब है इसका मतलब है कि वो भी एक नेमत है। अगर वो गरीब ना होता तो तुम्हारा घर ना बनता, अगर वो गरीब ना होता तो तुम्हारी दुकान, फैक्ट्री और तुम्हारी धन दौलत का रखवाला कोई नहीं होता। इसीलिए मेरे भाइयों, एक दूसरों से मोहब्बत, एक दूसरों से इत्तेहाद और इत्तफाक होना बेहद निहायत ही ज़रूरी है। इसमें कोई भेदभाव ना होनी चाहिए कि कोई गरीब है तो उसका मकाम कुछ और है और हम अमीर हैं तो हमारा मकाम कुछ और है। हाँ, दुनियावी एतबार से हो सकता है मगर उखरवी एतबार से नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान में कह दिया, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। कुरान के अलावा अहदीस मुबारका में भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान भाई है। मुसलमान जितने भी दुनिया में है तमाम के तमाम एक जिस्म के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है। अगर कहीं तुझे तकलीफ, चोट लग जाए तो पूरा जिस्म किस तरह परेशान होता है। इसी तरह कोई अगर एक मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो अगर इसके दिल में दर्द पैदा ना हो तो हकीकत में कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मगर अफसोस की बात है कि अगर किसी के पास कुछ हो जाए तो हम दूसरों को इस निगाह से देखते हैं गोया कि ये इंसान ही नहीं, गोया कि उसके पास अगर धन दौलत नहीं है तो उसका मकाम, उसकी शान और शौकत कुछ है ही नहीं। मेरे भाइयों,
इसीलिए तकब्बुर करने वालों से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़रा सूरह आबासा की तफसीर उठाकर तो देखो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला मक्का, उनकी दुनियावी एतबार से कोई ज़्यादा मकाम नहीं, मालो दौलत के एतबार से कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह ताला को ये चीज़ गवारा ना किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की तरफ ध्यान ना किया जाए। तफसीर का मौका नहीं है, ज़रा मैं इशारा करके आपको चलता हूँ, क्योंकि बातें बहुत हैं, मुझे अभी इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में समझाने की ज़रूरत है कि आज मुसलमानों के अंदर ना इत्तफाकी कितनी है, मुसलमानों में किस कदर नफरत भरी पड़ी है। एक तरफ तो अल्लाह कहता है कि मुसलमान भाई है, अगर मुसलमान में अगर जरा सी कुछ नुक्स पैदा हो जाए या कुछ आपस में तफरका पैदा हो जाए तो तुम सुलह करो, फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मगर आज अगर एक मुसलमान दूसरा मुसलमान से अगर नफरत पैदा हो जाए तो तीसरा मुसलमान उसका मजे लेते हैं, बहुत मजा है, लड़ता है, लड़ने दो। कितने सारे ऐसे मुसलमान हैं जो भाई भाई में आपस में बातचीत नहीं है, किसी को तौफीक होती है कि उसको जाकर के मिला दे, या खुद आपस में दो नफरत करने वाले किसी एक को तौफीक होती है कि जाकर के हम इस मसले का हल निकालें, हम आपस में सुलह कर लें। अल्लाह तो फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, कि होगी जरूर ना इत्तफाकी होगी, तभी तो फरमा रहे हैं कि अगर ना इत्तफाकी पैदा हो जाए तो आपस में सुलह कर लो। मगर नहीं, अगर हमारे दरमियान अगर ना इत्तफाकी पैदा हो रही है तो ठीक है, चले ज़माना जाहिलियत के तरह, एक मर्तबा किसी से कुछ लड़ाई हो गई तो सालों साल लड़ाई चल रही है, ज़माना जाहिलियत की तरह हम भी चला रहे हैं। भाई भाई में आपस में ना इत्तफाकी पैदा हो गया, नहीं बात करेंगे, मरते दम तक बात नहीं करेंगे, और होता है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाइयों, इसमें डाउट ना करना। खुदा की कसम, ऐसे एक नहीं सैकड़ों ऐसे घर आपको मिलेंगे जिसमें आपस में भाई भाई बातें नहीं करते। कुरान के खिलाफ काम नहीं है, कुरान के खिलाफ वो काम नहीं करता, खुदा की कसम है, कुरान के खिलाफ सरासर काम कर रहा है। जब तुम्हारी आपस की सुलह दुनिया ही में नहीं तो आखिरत में क्या सुलह हो जाएगी। तुम मरने के बाद सोचते हो कि हमारे भाई कुरान पढ़ के बख्श दे हमारे लिए, तुम सोचते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी यही बात नहीं मानता तो तुम सोचते हो कि हम मरेंगे तो हमारे लिए कुरान पढ़ के बख्श देंगे। ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारे जीते जी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे मरने के बाद क्या कर लेगा। इसीलिए मैंने जब कुरान के मुतालिक बयान कर रहा था इसीलिए कहा था कि खुद ही कुरान को पढ़ लिया करो, खुद ही ठिकाना बना लिया करो, किसी के भरोसे पर ना जियो। तुम मर जाओगे तो तुम ये ना सोचो कि हमारे लिए कोई कुरान पढ़ कर बख्श देगा। बख्श दे बहुत अच्छी बात है, मगर इस उम्मीद से ना जियो कि है पढ़ने वाला, है कोई पढ़ाने वाला, ना, बिल्कुल गलत बात है। बहरकैफ मेरे भाइयों, बात कहाँ चल रही थी कि मुसलमान आज ना इत्तफाकी के बिल्कुल समंदर में डूबे हुए हैं। इतनी ना इत्तफाकी है, इतनी ना इत्तफाकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे भाइयों, आइए ज़रा आगे चलते हैं। मुसलमान की ताकत खुदा की कसम बहुत ज़्यादा है, मगर जलील व खार भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, शक करने की गुंजाइश नहीं है। आज हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे मुल्क में आप जायजा ले, इस चीज़ का सर्वे करें, हकीकत में सबसे जलील व खार मुसलमान ही है। आज मुसलमान, हालांकि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक जिस्म के मानिंद है, मगर फ़लस्तीन के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। क्या एक मुसलमान को इस चीज की तकलीफ हो रही है। 57 मुल्क है जिसके पास हर एक चीज अवेलेबल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ना इत्तफाकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपसी इख्तिलाफ के वजह से आज हमारे मुसलमान भाई फलस्तीन में कूदे जा रहे हैं।
अगर इत्तफाक होता, खुदा की कसम एक बाल बेकार नहीं कर सकता। ये दावा है, खुला चैलेंज है। ये सिर्फ ना इत्तफाकी ही की वजह से आज हमारे मुसलमान भाई फलस्तीन में परेशान हाल है। किस चीज की कमी है? दौलत की कमी है, ताकत की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो इत्तिहाद और इत्तफाक की कमी है, कमी है तो आपसी मोहब्बत की कमी है, कमी है तो आपसी मेल मिलाप की कमी है, जिसकी वजह से आज मुसलमान इस तरह परेशान हाल है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि आपसी इत्तिहाद और इत्तफाक हम पैदा करें तो ये नफरतों की ये जो बीज है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक हमारे जहन दिलो दिमाग नफरतों से नहीं खत्म होगी तब तक हम सही मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे भाइयों, आपसी मोहब्बत इंतहाई जरूरी है। हम नफरतों को लेकर के ना चले, बिल्कुल ना चले। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव समाज में कितनी नफरतें हैं, कितनी नफरतें हैं। आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, भाई तो भाई पड़ोसियों से भी बात नहीं करते, पड़ोसियों से भी बात नहीं करते, रिश्तेदारों से भी बात नहीं करते, बहनों से भी बात नहीं करते, माँ बाप से भी बात नहीं करते। ये ना इत्तफाकी, कैसी ना इत्तफाकी है? क्यों? आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? कि अगर एक दूसरों से बात नहीं करेंगे, खुद ही का तो नुकसान हो रहा है, आखिरत हमारी ही तो खराब हो रही है। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो हमारी शान बढ़ जाएगी? क्या हम इस गलत फहमी में हैं? क्या हम यही चीज सोचते हैं कि हमारा भाई से अगर हम आखिरी दम तक, मरते दम तक बात नहीं करेंगे तो हमारी जो मकाम, हमारा जो मकाम है, हमारी जो शान है, बिल्कुल आसमान छुएगी? क्या इस गलत फहमी में है? तो आखिरत क्यों हम खराब कर रहे हैं मेरे भाइयों? क्यों उन अहादीस को, उन कुरानी आयात को सामने रख करके हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए हम सबों को आपसी इत्तिहाद और इत्तफाक इंतहाई ज़रूरी है। आपसी इत्तिहाद और इत्तफाक इंतहाई बेहद ज़रूरी है। जब हम आपसी इत्तिहाद और इत्तफाक से रहेंगे तो कोई कौम हमारे ऊपर रुअब नहीं दिखा सकता, कोई कौम हमारे ऊपर दबदबा नहीं दिखा सकता, किसी तरह की भी कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम मुंतशिर है, इस वजह से अगला इंसानों को मौका मिल रहा है। आज फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न मैं आपको बता के जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, कान खोल कर सुनिए, एक बहुत बड़ी रीज़न, बस इसमें मैं बात को एंड करूँगा कि इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है, इसराइलों ने देखा, बहुत दिनों से परखा, इस चीज़ का सर्वे किया कि ये आपस में, ये जो मुसलमान हैं, इनका आपस में बनती नहीं है, इनका आपस में जोर नहीं है, ये आपस में वातसिमू बिहब्लिल्लाह के ऊपर नहीं अमल करता, ये आपस में इस तरह मुंतशिर है कि अगर मैं इसको पकड़ लूँ, अगर मैं एक को भी हमला कर दूँ या एक को भी मार दूँ तो ये बचाने नहीं बल्कि मज़ा लेने आने वाले हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में इतने मुसलमान होने के बावजूद उसने ताकत को आजमाया, इस वजह से आजमाया कि अगर हम इसके ऊपर हमला करेंगे तो कोई मुल्क भी, मुसलमान का कोई मुल्क हमारे ऊपर अटैक करने वाला नहीं, हमें कुछ कहने वाला नहीं, हमें कुछ सुनाने वाला नहीं। इस वजह से उन लोगों को ताकत मिली, इस वजह से उन लोगों को एक कुव्वत मिली, जिसके वजह से आज वो जुल्म और ज्यादती हर एक तरह कर रहे हैं। मुसलमानों का भी यही हाल है कि मुसलमान हिंदुस्तान में इस कदर मुंतशिर फिरे हैं कि अगर हर एक मुसलमान जमा हो जाए, खुदा की कसम, ये जो खामखा के
जिसको मूतने का भी तरीक़ा नहीं मालूम, वो मुसलमानों के ऊपर हमला कर सके? क्या 313 सहाबाओं ने हज़ारों के ऊपर नहीं दिखा दिया कि कोई नहीं हो सकता इत्तेहाद और इत्तफाक के सामने? हर एक को सर कलम करके रख दिया मेरे भाइयों। इसीलिए आज करोड़ों में होने के बावजूद आज हमारी ताकत ना होने की वजह सिर्फ एक है कि आज हम मुंतशिर बने फिरे हैं। इस वजह से हम सबों को एक जगह होने की ज़रूरत है, हम सबों को आपस में मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है और हम सबों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की निहायत ही ज़रूरत है। इसीलिए मेरी दरख्वास्त यही है आप लोगों से, नफ़रतें छोड़ दो मेरे भाइयों। अगर हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हम किसी तरह उससे बात करना शुरू कर दें। कोई भी मुसलमान भाई एक का भी कोई ऐसा ना हो कि वो अपना आंख बंद करके ये सोचे कि हमारे मुतालिक कोई एक भी, चाहे वो रिश्तेदारों में हो या पड़ोसियों में हो या दीगर किसी कहीं भी हो, कोई एक भी उससे नफरत करने वाला ना हो और वो किसी एक से भी ऐसा ना हो कि वो बात करने वाला ना हो, बल्कि हर एक से बात करने वाला हो, हर एक से मोहब्बत करने वाला हो। मेरा पैगाम यही है। इस वजह से यहाँ से उठे तो ये अज़्म और लेकर के उठे कि हमारे से जो जो नफ़रत करने वाले हैं, हम सबसे पहले उन नफ़रतों को ख़त्म करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते दिन में हम कोशिश करें कि धीरे धीरे उन नफ़रतों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपस में इंशाअल्लाह तो सुम्मा इंशाअल्लाह हम उससे गले मिलेंगे और हम इस बात को सबूत देंगे कि नहीं, हम मुसलमान भाई हैं, हम आपस में मिले हुए हैं, हम मुंतशिर नहीं है। इस चीज़ का सबूत देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।